हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। जैसा अपन ने लास्ट 2 वीडियोस में करा, अपन ने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सीखा। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से अपन ने फैक्टराइज करना सीखा। अब फैक्टराइज करने के बाद में अब अपन क्या करेंगे, जो जीरोस अपन ने निकाले थे, ठीक है, फैक्टराइज के बाद में अपन ने जीरोस निकाले थे और जितनी डिग्री थी उतने जीरोस अपन ने निकाले थे। जीरोस निकालने के बाद में अब अपन रिलेशन वेरीफाई करेंगे कि जो दो जीरोस अपन ने निकाले हैं उनके बीच में रिलेशन क्या है अकॉर्डिंग टू गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या करने वाले हैं अपन को अब समझ में आ रहा है। आज का अपना टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। जीरोस किसके? किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, करने। ठीक है, अपन जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें a कभी भी जीरो नहीं हो सकता, b जीरो हो सकता है, c जीरो हो सकता है, बट a कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अब रिलेशन की बात करें। ठीक है, रिलेशन किसके बीच में? जीरोस। अब अपन को पता है इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2। तो मैं मान लेता हूं लेट द 2 जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल बी एक अल्फा और एक बीटा। मैंने क्या अज्यूम करा कि इसके जो दो जीरोस हैं उसको एक को अल्फा माना है और एक को बीटा माना है। देखो ये अल्फा और बीटा कोई अलग से ऐसा नहीं है कि बहुत डरावनी चीज है, कुछ नया आपके कोर्स में, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट जो दो जीरोस आ रहे हैं उसमें से एक को अल्फा मानना है और एक को बीटा मानना है। ठीक है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, कुछ भी अलग मत सोचो इनके बारे में कि और कुछ है, ये जस्ट सिंबल यूज्ड है फॉर 2 जीरोस। ठीक है, अब रिलेशन क्या बोलता है? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा प्लस बीटा, कि जो दो जीरोस आ रहे हैं उनका सम किसके इक्वल आता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। किसके इक्वल होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का साइन आना ही है। कोफिशिएंट ऑफ x के पहले कौन सा है कांस्टेंट टर्म? प्लस b। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a। तो अपन ने देखा अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड रिलेशन जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बोले तो अल्फा इंटू बीटा। ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें? c और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a। मतलब जो रिलेशन होता है जीरोस के बीच में, एक तो होता है अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a और एक होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a। ये दो रिलेशन अपन वेरीफाई भी करेंगे हर क्वेश्चन के लिए। मतलब इन जीरोस से अपन को क्या पता लगता है कि आपने अगर क्वेश्चन को सॉल्व करा है, ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस है। अब देखो आपके माइंड में चल रहा है नहीं चल रहा, मेरे माइंड में ये जरूर चलता, ऐसा ही क्यों हुआ? वाई? ये अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए के इक्वल ही क्यों हुआ? ये प्लस सी अपॉन ए या फिर प्लस बी अपॉन ए के इक्वल क्यों नहीं हुआ? अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के इक्वल ही क्यों हुआ? ये चेंज क्यों नहीं हुए? वाई?
मेरे माइंड में तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा बट इस वीडियो के लास्ट में। पहले अपन इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इसको समझेंगे कि इसको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है। ठीक है, फिर लास्ट में अपन इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि ये क्यों हुआ, व्हाई। ठीक है, क्योंकि ये जो मैं अब आपको समझाऊंगा ये आपके बोर्ड्स के लिए नहीं है, और कई स्टूडेंट बोर्ड्स के लिए ही वीडियो देखते हैं। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है जिनको क्यूरियोसिटी है कि हमको कुछ नया सीखना है, वो वीडियो को लास्ट तक देखें और समझे कि अपन ने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा ही क्यों आया। ठीक है, करें स्टार्ट। तो पहले अपन एक क्वेश्चन लेंगे छोटा सा और फिर उसको अपन लास्ट में ये भी प्रूव करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है फाइंड द जीरोस, पहले जीरोस निकालो और फिर वेरीफाई करो उनका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। ठीक है, क्या करना है समझ में आता है। इन 6 पार्ट्स में अपन कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। आपके एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो यही क्वेश्चन है। ठीक है, करें स्टार्ट। 6x² -3 -7x। चलो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फिर से काम में आने वाली है। डायरेक्ट अपन ने जो ट्रिक करी थी उससे अपन करेंगे नहीं अभी, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। ठीक है, पहले देख लेते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ने ये बताया था सबसे पहले x² की टर्म, देन x की टर्म एंड देन फाइनली कांस्टेंट टर्म। ये बात अपनी हो चुकी थी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 6x² -7x -3 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में ना कभी कोई चेंज आया है ना कभी कोई चेंज आएगा। मेथड है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो केवल मिडिल टर्म को तोड़ना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो है -18, और अगर प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो बीच में एक पॉजिटिव साइन आता है और एक नेगेटिव साइन आता है, और प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो उन दोनों का जो बीच में दो टर्म्स आनी है उनको सबट्रैक्ट करना होता है। सबट्रैक्ट करके क्या लाना है 7x, 18 के फैक्टर्स 9 2 जा 18। यहाँ जो साइन होता है वो बड़े नंबर के पहले 9 और 2 में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है 9, तो 9 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये बचा 3x + 1, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये बचा 3x + 1। जब माइनस का साइन बाहर लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज होते हैं। ये दोनों सेम आ गए, मतलब अपन बिल्कुल सही चल रहे हैं। 3x + 1 और बचा। ठीक है, इतना होने के बाद अब अपन जीरोस निकालेंगे। तो पहले 3x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो आएगा x = -1/3। फिर अपन इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x आएगा 3/2। यहां तक की बात है। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर था जो आपको करना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो फर्स्ट बोला है वो फाइंड द जीरोस एंड देन वेरीफाई, तो जीरोस तो निकालने पड़ेंगे, यहां तक तो करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आती है, दोनों जीरोस समझ में आते हैं क्या है। अब अपन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस वेरीफाई करते हैं। ठीक है, क्या करने वाले अपन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस को वेरीफाई करने वाले हैं। ठीक है, करते हैं, करें वेरीफाई। ठीक है, अपन ने इसके दो जीरोस निकाले, एक तो x = -1/3 और एक x = 3/2। किसी भी एक को अल्फा मान लो और किसी भी एक को बीटा मान लो। लेट्स से मैंने -1/3 को अल्फा अज्यूम कर लिया और 3/2 को बीटा अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax² + bx + c। अगर आपको ढंग से करना है तो अपन इनको भी एक बार रिप्रेजेंट कर लेते हैं। a क्या है, b क्या है एंड c क्या है। a है x² का कोएफिशिएंट बोले तो 6, b है
x का कोफिशिएंट जो कि -7 है, c है कांस्टेंट टर्म जो कि -3 है। ठीक है, अब अपन क्या करने वाले हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस वेरीफाई करने वाले हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। ठीक है, अपन ने दो चीजें देखी थी, एक तो देखा था सम ऑफ जीरोस जो इक्वल था -b/a के, एक देखा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो इक्वल था c/a के। ठीक है, अब देखो ये जो अपन कर रहे हैं वो क्या है, वो वेरिफिकेशन है। क्या है, वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव करना है। अभी है नहीं है, इक्वल प्रूव करोगे जब तो वेरीफाई होगा। मतलब अपन इनके बीच में इक्वल का साइन नहीं लगा सकते जब तक कि ये इक्वल ना हो जाए, क्योंकि अपन यहाँ पे वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, करना कैसे वो मैं समझा हूं। ये LHS है और ये RHS है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और वो राइट हैंड साइड है। पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। LHS की बात करते हैं तो वो है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है, -1/3, बीटा क्या है 3/2। अगर अपन एलसीएम लेते हैं तो 6, ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा 9। ठीक है, ये आ गया 7/6। ये था LHS। अगर RHS की बात करें तो वो क्या है, -b/a, तो माइनस का साइन तो आना ही है। B क्या है, ये खुद भी माइनस है। A क्या है, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो अपन ने देखा कि जो अपन वेरीफाई कर रहे हैं उसका LHS और उसका RHS दोनों इक्वल हैं, मतलब ये चीज वेरीफाई होती है कि अपन ने जो जीरोस निकाले हैं वो बिल्कुल सही है इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब LHS इक्वल्स टू RHS है तो अपन ये लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। एक बार उसको भी देख लेते हैं, उसमें भी अपन इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। इन दोनों को मैं इक्वल नहीं रख रहा। स्टूडेंट ये एग्जाम में बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि इनको बीच में इक्वल का साइन लगाते हैं। अगर आप बीच में इक्वल का साइन लगा रहे हो, इट मींस आप ये पहले से अज्यूम कर रहे हो कि ये इक्वल है, जबकि यहां अपन को क्या करना है, वेरीफाई। तो अपन इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर बताएंगे कि LHS और RHS इक्वल है, इसलिए ये वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी देख लेते हैं एक बार। अल्फा इंटू बीटा, ये LHS है और वो RHS है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा तो था -1/3 और बीटा था 3/2। 3 से 3 कैंसिल आउट होता है और अल्फा इंटू बीटा आता है -1/2। ऐसे ही C/A निकालें तो C/A, C कितना है -3 और A कितना है 6, ये कैंसिल आउट होंगे तो -1/2। तो अगर मैं देखता हूं -1/2 और ये भी -1/2, मतलब इसमें भी LHS और RHS इक्वल है। और अगर LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, इट मींस जो अपन ने खेल खेला है वो बिल्कुल सही खेला है। समझ आया क्या? अगर बोर्ड्स में आपकी क्वेश्चन आता है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो पहले अपन को वो करना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने के बाद वेरिफिकेशन में सेम इसी मेथड में अपन लिखेंगे, बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे, कभी भी इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, फिर लास्ट में लिखेंगे सिंस LHS इक्वल्स टू RHS हेंस वेरीफाइड। समझ आ रही है बात है? ये क्वेश्चन समझ में आता है? अच्छे से देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। आपके NCERT के क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन वही बोल रहे हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, दैट इज 4u² प्लस 8u। ये इसलिए लिया है क्योंकि इसके अंदर एक टर्म मिसिंग है।
स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 टर्म्स थी, ax² bx एंड c। इसमें एक टर्म मिसिंग है, और मिसिंग है तो कुछ तो अलग होगा। तो एक बार इसको भी देखते हैं कि कैसे वेरीफाई होगा, इसके जीरोस कैसे आएंगे, सब चीजें। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन इसमें कॉमन लेते हैं 4u। बचेगा क्या, इधर बचेगा u और इधर बचेगा 2। बन गए फैक्टर्स। 2 टर्म्स थे, स्प्लिटिंग तो लग ही नहीं सकती, तो सोचना ही नहीं था। तो मैंने देखा 4u कॉमन लिया, u+2। अब ये दोनों इसके फैक्टर्स है, एक तो 4u और एक u+2 है। तो अपन क्या करेंगे, 4u को 0 पे इक्वल रखेंगे, तो u आ जाएगा 0/4, बोले तो 0। और u+2 को 0 पे इक्वल रखेंगे तो u आ जाएगा -2। 2 जीरोस आ गए, खत्म। बाकी सब इक्वेशन से इजी था। वेरीफाई भी कर लेते हैं एक बार। लेट्स से ये अल्फा है और ये बीटा। यहां तक की बात समझ में आती है। अब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि इसको ही अल्फा मानना है या इसी को अल्फा मानना है। चॉइस इज योर्स, आंसर विल बी द सेम। यहां तक की बात है, ठीक है। वेरीफाई भी कर लेते हैं एक बार, वही मेथड लगाते हैं जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन में करा था। ठीक है, यहां तक ठीक है। 4u² + 8u = ये था, अपन ने अल्फा और बीटा निकाल लिए। अब एक बार इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a की वैल्यू निकालोगे तो 4, b की वैल्यू निकालोगे तो 8, और इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c 0। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा -b/a। ठीक है, ये LHS और ये RHS। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा की जगह 0 और बीटा की जगह -2, तो ये आ जाएगा -2। RHS सॉल्व करते हैं तो -b/a। -b क्या है, -8 और a क्या है 4, ये होता है -2। तो ये और ये इक्वल आ रहे हैं, LHS इक्वल्स टू RHS है, देयरफॉर हैंस वेरीफाइड। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, जो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। c/a, c कितना है 0, a कितना है 4, 0/4 इज 0। इसमें भी LHS इक्वल्स टू RHS है, ये भी हैंस वेरीफाइड है। समझ आती है बात है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ऐसे क्वेश्चंस को। मतलब ये उम्मीद मैं आपसे लगा सकता हूँ 2.2 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन अब आप पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको ये समझ आता है तो। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक की बात है। अब अभी तक आपको ये समझ में आता है कि 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। वेरीफाई अपन ने कर लिया, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस अपन को समझ में आता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपसे बोला था, अपन लास्ट में जरूर ये बात करेंगे कि यही क्यों होता है, तो करें बात। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c। एक बार के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूं ये इक्वल है k x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा के। अजम्पशन है मेरा ये अजम्पशन गलत भी नहीं है। पहले मैं इसी को वेरीफाई करूंगा। ठीक है, सबसे पहले अपन इसी को वेरीफाई करेंगे कि अजम्पशन रॉन्ग नहीं है। इसमें मैंने क्या अज्यूम करा है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये मेरा अजम्पशन था। मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इसके इक्वल लिखा। अब क्यों लिखा वो भी अपन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। इसके जरूरत नहीं, बट मैं आपको समझाने के लिए वेरीफाई कर रहा हूं। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मानते हैं
2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12। मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 कॉमन लेके x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अगर अपन करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं तो x माइनस 3 और यहां भी x माइनस 3। पूरे में से अगर कॉमन आता है तो आता है x माइनस 3 और x माइनस 2। कंपेयर करो सही है या नहीं। यहां पे k, यहां पे 2, यहां पे x, यहां पे x, यहां पे अल्फा, यहां पे इसका 0 बोले तो 3, यहां पे बीटा, यहां पे बोले तो 2। समझ आती है बात है? ठीक है, तो मैंने देखा कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा से मैं कंपेयर कर रहा हूं तो ये बिल्कुल फिट बैठ रही है। यहां पे था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और यहां पे था ये दोनों समझ में आता है इक्वल क्यों है। इसको मैं इसके इक्वल लिख सकता हूं, अब समझ आ रहा है क्यों लिख सकता हूं, वो भी समझ आता है। ठीक है, ये सारा इसका रीजन है। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसको और थोड़ा और समझते हैं। अब देखो, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अपन ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो कुछ ऐसा होगा। इसको और थोड़ा डिटेल में लिखे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों में से अल्फा कॉमन आ रहा है, सॉरी एक्स कॉमन आ रहा है, माइनस का साइन था तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे और ये अल्फा बीटा। और ज्यादा जिद करें तो अपन इसको लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं पूरे को k से मल्टीप्लाई कर दिया। ये किसके इक्वल था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके कोफिशिएंट्स का रेशो हमेशा सेम होगा। अगर ये दोनों कंडीशंस इक्वल हैं तो इनके जो कोफिशिएंट्स का रेशो होगा वो हमेशा सेम होगा। मतलब इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट k है और इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, मतलब इनका रेशो सेम होने वाला है। ठीक है, दोनों का रेशो इक्वल करेंगे तो आएगा a अपॉन k। इधर x का कोफिशिएंट b है, इधर x का कोफिशिएंट माइनस अल्फा प्लस बीटा k है। इधर कांस्टेंट टर्म c है और उधर कांस्टेंट टर्म k अल्फा बीटा है। यहां तक समझ में आता है। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करते हैं। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा अपन ने b इंटू के बी के a इंटू ये रहा। इसमें अल्फा प्लस बीटा को तो अपन यहां छोड़ देते हैं और बाकी सबको उधर ले जाते हैं तो कुछ ऐसा होगा बी के अपॉन माइनस के ए। के से के कट गया, माइनस साइन ऊपर भी लग सकता है, बीच में भी लग सकता है, नीचे भी लग सकता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो अपन ने देखा अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ रहा है? माइनस बी अपॉन ए के। समझ आती है बातें? यही क्यों आए, पूरा वेरिफिकेशन समझ में आता है। ये स्टूडेंट्स जो रटना नहीं चाहते उनके लिए बहुत मजेदार चीज है। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों को इक्वेट करते हैं, इसको और इसको, इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आएगा ए के अल्फा बीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करा और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो सी के। अल्फा बीटा को एक तरफ छोड़ दो और सी के अपॉन ए के,
ये दोनों उधर जाके डिवाइड हो गए, के से के कट गया तो क्या बचा, समझ आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पढ़ना चाहते हैं आगे मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं उनको बहुत जरूरी है ये सब चीजें बताना, ठीक है? समझ आती है बातें? मार्क्स लाना अलग होता है, नॉलेज अलग होता है। अगर जिसको ये पता है उसके मार्क्स भी आएंगे ही आएंगे, ठीक है? लेकिन हर मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट का जरूरी नहीं है कि वो ये पता हो। समझ रहे हैं? क्लियर बात है? क्यों अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, क्यों अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के इक्वल होता है? समझ आया क्या? अगर समझ आया तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।